बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पॉटिफाई प्रेजेंट्स जोश जगाने में मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज के नाजरीन को खुश आमदीद कहता है। आज एशिया कप 2023 के सिलसिले में कैंडी में भारत और नेपाल की टीमों के दरमियान मैच खेला जा रहा है और फिर उसके बाद कल जो है वो श्रीलंका और अफगानिस्तान की टीमों के दरमियान गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में मैच खेला जाएगा। लेकिन चूंकि बारिश मुतासिर कर रही है इस टूर्नामेंट को, पाकिस्तान और भारत का मैच बेनतीजा साबित हुआ बारिश की वजह से, जिससे दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिला और आज भी कैंडी में 80% बारिश की पेशगोई है नेपाल और भारत के मैच में। तो एशिया कप के मुंतजमीन इस बात पर गौर कर रहे हैं कि टूर्नामेंट के मैचेस जो हैं, चूंकि कोलंबो में इस पूरे हफ्ते बल्कि ज़्यादातर 18 सितंबर तक तेज़ बारिश की पेशगोई है और कोलंबो में फाइनल समेत 6 मैचेस होना है। तो अब एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के मुंतजमीन इस बात पर सर जोड़कर बैठ गए हैं कि टूर्नामेंट के मैचेस को कहाँ शिफ्ट किया जाए, क्योंकि जय शाह जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन हैं वो उन्होंने उनसे राब्ता किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो मेज़बान है इस एशिया कप का। लेकिन बड़े मसाइल हैं। एक तजवीज़ ये है कि कोलंबो के मैचेस को दम्बुला शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन दम्बुला जो वहाँ भारत जो है वो खेलने के लिए तैयार नहीं। वो कहता है कि वहाँ पर जो लॉजिंग की फैसिलिटीज़ सही नहीं है, वहाँ होटल सही नहीं है। उसके अलावा ब्रॉडकास्टर्स भी रिलक्टेंट हैं कि दम्बोला में मैचेस ना कराए जाएं। तो अब कहाँ होंगे ये मैचेस? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शायद ये तजवीज़ पेश की, अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हो सकी है कि भारत के मैचेस के अलावा बकिया तमाम मैचेस जो हैं वो लाहौर में कराए जाएं और अगर फाइनल होता है तो फाइनल को श्रीलंका में कराया जाए। अब ये ऊंट किस करवट बैठता है, इस हवाले से भी यकीनन बात करेंगे, अपडेट्स देंगे आपको, क्योंकि एशिया कप के पर बादल कब से मंडला रहे हैं। जब से ये टूर्नामेंट शुरू नहीं हुआ, जय शाह ने बयान दे दिया कि भारत पाकिस्तान जाकर नहीं खेलेगा। फिर नजम सेठी जो पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने भारत को एक हाइब्रिड मॉडल दिया कि आप टूर्नामेंट के मैचेस सिवाय भारत के बकिया तमाम पाकिस्तान में हो, उस पर भी एतराज़ हुआ। फिर उसके बाद नया हाइब्रिड मॉडल दिया गया कि 9 मैचेस श्रीलंका में, 3 कैंडी और फाइनल समेत 6 मैचेस कोलंबो में खेले जाएं। उस पर तैयार हो गया भारत, लेकिन अब मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। एशिया कप लगता है कि बारिश बमुकाबला एशिया कप अगर हो रहा है तो ये बेजा ना होगा। हम अपने पैनल का तारुफ आपसे कराते चले। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के लेजेंडरी बैट्समैन जावेद मियांदाद, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और जावेद मियांदाद के साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर शोएब मोहम्मद, इनको भी किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं। हम अपने मेहमानों से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हुए यहीं से करते हैं कि क्या बारिश एशिया कप पर असरअंदाज होगी। जावेद भाई, जिस तरह का शेड्यूल तरतीब दिया गया, दुनिया भर में होता है कि जब आप मैचेस बनाते हैं, शेड्यूल तरतीब देते हैं तो मौसम को सामने मद्देनजर रखते हुए करते हैं, लेकिन एशिया कप का शेड्यूल तरतीब दे दिया गया। अब बारिश की पेशगोई है कोलंबो में, तो अब कह रहे हैं कहीं और शिफ्ट करें, क्या कहेंगे आप? क्योंकि क्रिकेट इतनी हो रही है माल के टाइमिंग जो है ना वो ऐसे हो रहे हैं कि जहाँ अच्छी क्रिकेट बिटवीन 2 कंट्रीज खेल रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट, वनडे इंटरनेशनल, ये वो, तो आजकल वनडे इंटरनेशनल भी हर जगह इतनी ज़्यादा हो गई है, राइट। तो क्रिकेट एक तो बढ़ गई है, फिर ये है कि कॉम्बिनेशन जो है ना कंबाइन नहीं है। अगर हम एशिया में आते हैं तो हमेशा एशिया में तो भारत ने अपना ग्रुप बनाया हुआ ना, वही यही है ना मेरा मतलब कि वो कभी कहाँ भागते हैं, कभी कहाँ भागते हैं, अपने आप को नहीं देखो। क्रिकेट को तो खेलना है, क्या इंडिया खेलने पाकिस्तान, हम तो इंडिया जाने के लिए तैयार है, मतलब इंडिया खेले। अगर श्रीलंका, तो एशिया में अगर क्रिकेट होनी है तो पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है, इंडिया भी इन्वॉल्व है, सारे इन्वॉल्व है। मगर ये कहते हैं कि नहीं पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे फलां, तो टूटेगी ही टूटेगी, वो बनेगा ही नहीं। अभी जैसे मुसीबत आपने कहा पड़ी भी है ना, हालांकि पाकिस्तान में हो सकता है, पाकिस्तान श्रीलंका भी आके खेल रहा है, अफगानिस्तान भी खेल रहा है, अफगानिस्तान बांग्लादेश भी खेल रहा है, पाकिस्तान बाय रोड है, बल्कि यहाँ से वहाँ चले जाओ, वहाँ से यहाँ। बाय रोड तो नहीं जा सकते जावेद भाई, नहीं, मेरा मतलब बॉर्डर नजदीक है ना, मतलब जाना चाहे लेकिन तो श्रीलंका में नहीं, एयर ही जाना चाहिए। हाँ सही। लेकिन शोएब, आप क्या देखते हैं अब ये जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि दुनिया भर में जब शेड्यूल बनाते हैं तो सारी चीजें मद्देनजर रखकर बनाते हैं। यहाँ जिस तरह जावेद भाई कह रहे हैं कि यहाँ भारत डोमिनेट कर रहा है, जा रही है। हाँ, टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले ममालिक में सबसे ज्यादा 5 एशियाई ममालिक हैं, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान, और 4 जो है वो भारत के साथ हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और भारत खुद। तो आप समझते हैं कि इस रवैये की वजह से इस एशिया कप को न सिर्फ नुकसान पहुंच रहा है बल्कि एशियन क्रिकेट को भी नुकसान पहुंच रहा है। एब्सोल्युटली, इसमें कोई शक नहीं।
ये रॉन्ग टाइमिंग, ये दिस शुड हैव बीन सॉर्टेड आउट वेल बिफोर टाइम। ये चीजें तो पता थी कि बारिशें, ये अगस्त का ये और सितंबर का जो टाइम पीरियड है इसमें तो बारिश होनी ही है। और फिर वहाँ का जो क्लाउडी वेदर है, हायर एल्टीट्यूड के ऊपर जहाँ जो सिटीज होती हैं, तो वहाँ ये प्रॉब्लम्स आएंगी। और फिर इसके अंदर सबसे ज्यादा जो वीक लिंक नजर आ रहा है वो आईसीसी नजर आ रहा है। आईसीसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना, इसमें नहीं है, एशियन क्रिकेट काउंसिल का है। अच्छा, तो फिर इसमें दो बोर्ड जो स्ट्रॉन्ग बोर्ड्स हैं उनका इन्फ्लुएंस हुआ। तो उसके अंदर ऑफ कोर्स जो भारी पल्ला जो है वो इंडिया का। देखिए, सारे स्पॉन्सर्स शोएब एशिया कप के भारत के, मेजॉरिटी ऑफ द स्पॉन्सर्स। अच्छा, ब्रॉडकास्टर जो है स्टार स्पोर्ट वो भारत का है। सही है। तो फिर डोमिनेट तो वो कर ही रहा है। तो फिर ये इस तरह के, तो फिर ठीक है, अगर हर चीज जब मान ली गई है तो अब उसके ऊपर रोने का फायदा नहीं है। इसलिए कि आपने वो चीज मान ली है ना। एक तरफ उस वक्त ही मना करते कि नहीं जी यहाँ ये बारिशें, खुद भी तो होमवर्क करना पड़ता है, खुद भी तो होमवर्क आपको कि आप इसे के होस्ट हैं। तो ये चीजें वेल बिफोर थॉट जो है वो पीसीबी के जो कॉरिडोर्स के अंदर इतने लोग बैठे हुए हैं और जो काम कर रहे हैं वो उनको सोचना चाहिए था। जावेद भाई, आप क्या कहेंगे? ये वाकई में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड होस्ट मुल्क है इसका, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मर्जी से ही शेड्यूल बनाया होगा या भारत ने खुद ही बना दिया? ज़का अशरफ साहब कह रहे थे कि मैं ट्रॉफी अनवील करूंगा, शेड्यूल का ऐलान करूंगा। उनसे पहले जय शाह ने शेड्यूल का ऐलान कर दिया एशिया कप के। तो इसमें क्रिकेट बोर्ड कहीं नजर आता है कि वो अपनी अथॉरिटी मनवाए? तो समझ ही नहीं आती है, पता नहीं, हमें तो लग ही नहीं रहा कि बोर्ड है भी या नहीं है इस वक्त भाई। क्योंकि कोई मतलब पीसीबी की तरफ से कोई ऐसी चीज नहीं आ रही, प्लेयरों का नहीं पता चल रहा है कौन है कौन नहीं है, वो नहीं है, बिल्कुल ये एक्शन में है ही नहीं, बेसिकली तो नजर ही नहीं आ रहा, खामोशी है। और बाकी इस पे कॉन्सेंट्रेट हो रहा है कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, मतलब इंडिया, बांग्लादेश और यहाँ पर श्रीलंका। बाकी हमारी क्रिकेट का तो समझ ही नहीं आ रहा कि इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं, बिल्कुल क्या हो रहा है, कौन सी सिलेक्शन कमेटी, कितने प्लेयर है, क्या, क्योंकि पाकिस्तान तो फुल ऑफ वन ऑफ द टॉप क्रिकेटर्स है, राइट। तो वो चीज नजर ही नहीं आ रही, ना बातें आ रही है, ना कोई चीज आ रही है, ना। ये मैं तो हैरान हूँ कि इतना सा भी है ना कोई पेपरों में नहीं आ। बाकी आप इंडिया जाए वहाँ एक सेकंड में वो दुनिया में उड़ा देते। हमारे यहाँ कोताही है ना, इसका मतलब है कोई तो कोई गलती, कोई ना कोई कोताही है। खामोश क्यों बैठे हैं भाई? हाँ बिल्कुल, जैसा ना मैं कड़ मेरी भी सुनी जाती। हाँ बिल्कुल, यानी कि प्रॉब्लम ये है कि आप मेजबान मुल्क हैं। किस लिए नहीं जा रही? इसलिए नहीं जा रही कि वहाँ कोई इस किस्म का है नहीं। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आवाज उठाते हैं, क्रिकेटर आवाज उठाते हैं, बिल्कुल आती है। हाँ। उसका बाउंस बैक करता है। तो हमें भी कम से कम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए एक अपना गोल बनाए, राइट। जितने भी जैसे पुराने भी क्रिकेटर हैं ये वो, उनको इन्वॉल्व और हमें आगे छोड़े। हाँ, कि जाके बात करें। हम बात कर रहे हैं ना, हमारी बातें जो है आप लोगों की स्टैंडिंग है जावेद भाई, आप लोगों की स्टैंडिंग है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जो अथॉरिटी से कि जो है उनको दुनिया में नहीं पता ना। हाँ, सही है। दुनिया के लोग जानते नहीं है, पता नहीं है। जब क्रिकेटर्स का नाम आता है डेफिनेटली फिर तो वो खोल के बैठ जाते हैं, वैसे ही बैठ जाते हैं। तो हमें अपना भी सोचना चाहिए, हमारी भी गलती है। पाकिस्तान की अपनी एक इज्जत है, एक वैल्यू है। पाकिस्तान ओडीआई की नंबर 1 टीम है जावेद भाई इस वक्त। मैं हूँ तो मैं कहूँ खेलना खेलो वरना जाओ, ठीक है, क्योंकि हम बेहतर तो होंगे। और 15 साल के बाद मेजबानी हमें मिली है शोएब, 15 साल के बाद 2008 के बाद एशिया कप की मेजबानी मिली है। उसमें भी मुख्तलिफ किस्म के रखने डाले जा रहे हैं, मुख्तलिफ चीजें सामने आ रही हैं। स्मूथ कैसे होगा एशिया? इंडिया तो डालेगा ही डालेगा ना नंबर 1 पे। हमें टैकल करना आना चाहिए ना शोएब, जावेद भाई जो कह रहे हैं। देखिए, उसके लिए थोरो आपकी जो टीम की जो प्लेटफॉर्म है, आपकी टीम का, जो बोर्ड की टीम का, ये जो स्पोक पर्सन है, उसके पास फुल अथॉरिटी होनी चाहिए। अथॉरिटी ऑफ द क्रिकेट है इनसाइड आउट। अब तो ये है कि वही बात कह सकते हैं कि देयर इज नो क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क वाली बात। वो बोर्ड का जो तर्जुमान है वो तो खुद चार्टर्ड तैयारे में बैठ के श्रीलंका चला गया। वो क्या कोई खबरें नहीं आ रही, इधर उधर से इंडियन मीडिया से खबरें आ रही है हमारे। ये होमवर्क होता है। फिर लोग जो आपके नियर जो आपके जो ऑफिस के अंदर जो काम समझने वाले लोग हैं, वो ये चीजें थॉट प्रोसेस पहले रख देते हैं और ब्लैक एंड व्हाइट में कि ये चीजें के प्रोज एंड कॉन्स हैं, इस कंट्री में ये एडवांटेज है हमें या ये नुकसान है, और फिर उसके ऊपर फाइट करता है इंसान।
तो मेरा ख्याल से यहाँ थोड़ा सा कहीं वीकनेस भी शो हो रही है और थोड़ी सी, और कहीं होमवर्क भी कंप्लीट नहीं। जावेद भाई, होमवर्क होना चाहिए ना, आप तो पूरी दुनिया में खेले हैं, आपको पहली बात तो ये है कि क्रिकेटर होगा तो होगी ना सारी चीजें ना। आपको पता है, आप चले जाएं बैठने, जो इससे मुंसलिक हैं 20-20 साल से, 8-8, 10-10 साल से जो है, उनका एक पोल होना चाहिए। अगर मैं हूं तो पीसीबी में जरूर एक ऐसा रखें जिसमें जो एक्स क्रिकेटर हैं उनका अलग उनके मशवरे लिए जाए, सारे लिए जाए। एक्स प्लेयर हैं, हमारे पुराने प्लेयर, टॉप के प्लेयर थे, दुनिया में खेले, मतलब सेंस से पता है क्रिकेट किस तरह खेली जाएगी और कहाँ जानी चाहिए, किधर जानी चाहिए, उससे बड़ा फर्क पड़ जाता है। रख तो लिया है जावेद भाई 25 लाख रुपए माना पे इंजमाम उल हक को, रख तो लिया है ना इन्होंने। पुराने क्रिकेटर्स को आप कह रहे हैं ना खिदमात लेनी चाहिए। मिसबा उल हक क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन है, हफीज क्रिकेट कमेटी में, तो फिर क्या उनको नहीं बोलना चाहिए, सजेशन देनी चाहिए ना पीसीबी को? प्रॉब्लम तो ये है कि इतने देखें, आपको वो चाहिए जिनमें दुनिया को फटाफट आंख निकले तो उनके ही नाम आ रहे होते हैं। सही कह। प्रॉब्लम ये नहीं, आप बना तो चले, क्रिकेट तो सबने खेली है, बात ये नहीं है कि बात इन्फ्लुएंस से उसकी बड़ा फर्क पड़ता है। तो हमें अपना देखना चाहिए। अक्सर यही होता है कि जो भी मतलब इतने पुराने एक्स क्रिकेटर हैं, सादिक मोहम्मद, मुश्ताक मोहम्मद, ये क्यों नहीं लेते? इनकी लॉबी नहीं है ना, मेरा मतलब लाहौर में नहीं रहते, गद्दाफी स्टेडियम के पास। जहीर भाई है, सब है, तो ये नाम बोलने तो सारी दुनिया के है ना, डरते हैं ना, कहीं ना कहीं होना चाहिए पीछे। मैं अगर हूँ तो इनको तो कहूँ भाई आपने तो, आप तो हमारे आइकॉन हो, आपको तो साथ साथ अपने साथ साथ लेके चले, चेयरमैन कोई भी बन जाए, मगर क्रिकेट में कंसल्टेशन होनी चाहिए। क्रिकेट में क्रिकेटर्स को इन्वॉल्व करने, अच्छे क्रिकेटर उनको इन्वॉल्व करना चाहिए, ये मुल्क का सवाल है। जावेद मियांदाद चूंकि पाकिस्तान के सब जिलाली परचम की सरबुलंदी के लिए खेले हैं, पाकिस्तान का स्टार इनकी शर्ट पर रहा है, पाकिस्तान की ग्रीन कैप इन्होंने पहनी है, तो अपने दुख का इजहार कर रहे हैं कि क्रिकेटर्स को इस मामले में अब ऑन बोर्ड लेना चाहिए। जब भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है और क्रिकेट बोर्ड क्रिकेटर्स के दम से है, और शोएब मोहम्मद भी यही कह रहे हैं कहीं ना कहीं कोई गलती और कोताही ज़रूर है जिसकी वजह से एशिया कप इस तरह से गैर यकीनी सूरत हाल एशिया कप में जारी है। स्पॉटिफाई जोश जगादे में एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे, क्योंकि आज भारत और नेपाल का मैच है, बारिश है, हम कोशिश करेंगे कि किसी से राब्ता करें कैंडी में कि क्या मौसम की सूरत हाल है। ब्रेक के बाद जावेद मियांदाद और शोएब मोहम्मद के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। स्पॉटिफाई प्रेजेंट जोश जगादे में ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जावेद मियांदाद और शोएब मोहम्मद के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। आज एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के सिलसिले में भारत और नेपाल का मैच कैंडी में खेला जा रहा है, लेकिन अभी आपने एक्सप्रेस न्यूज़ पर ब्रेकिंग खबर देखी कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है रॉजर बिनी और उनके साथ जो नायब सदर हैं राजीव शुक्ला वो पाकिस्तान आ रहे हैं, क्योंकि कल अफगानिस्तान और श्रीलंका की क्रिकेट टीमों के दरमियान गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में मैच खेला जाएगा और उस मैच को वो देखने के लिए आ रहे हैं। लेकिन अब देखते हैं कि ये ऊंट किस करवट बैठता है, जो कहा जा रहा है ना कि एशिया कप के मैचेस कहीं और मुंतकिल किए जाएं। इस पर तो हम जावेद मियांदाद से और शोएब मोहम्मद से बात करेंगे, लेकिन प्लेयर्स लिस्ट, स्पॉटिफाई प्लेयर्स लिस्ट आपको दिखाते हैं कि भारतीय टीम में क्या तब्दीलियां हो सकती हैं, क्योंकि जसप्रीत बुमराह जिनके यहाँ बेटे की वलादत हुई है वो कोलंबो जो श्रीलंका से वापस भारत चले गए और अब वो वापस आएंगे, लेकिन आज के मैच में तो जसप्रीत बुमराह अवेलेबल नहीं है। तो अब हम स्पॉटिफाई प्लेयर्स लिस्ट पर एक नज़र डाल लेते हैं। जावेद भाई, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, ईशान किशन, आप क्या समझते हैं मोहम्मद शामी को खिला सकते हैं ये लोग, क्योंकि जसप्रीत बुमराह नहीं है? डिपेंड करता है कि विकेट के ऊपर ना। अच्छा। अगर देखते हैं कि थोड़ी सी बहुत है मूव वाली है इस किस्म की, तो जरूर चांस लेंगे। शामी भी पास में अच्छी बॉलिंग करता रहा, सही, और रेगुलर भी रहा। हाँ। और बैटिंग में शोएब कोई तब्दीली हो सकती है? भारत मेरे ख्याल में कोई रिस्क नहीं लेगा अगर प्लेयर्स लिस्ट पर आप नजर डालें तो। इसी के बैटिंग इनकी आई नहीं पिछले मैच में, तो दे वुड वांट द बैट्समैन टू हैव अ गो एट इट। थोड़ा सा जब तक बैट्समैन के बॉल बल्ले में ना लगना शुरू हो तो एक परफेक्ट मैच कंडीशन और उसमें थोड़ा सा एक सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस, जैसे कि इंडिया की टीम ऑफकोर्स नेपाल से बहुत सुपीरियर है, तो दे वुड प्रॉब्ली वांट, अगर उसके अंदर बहुत ज्यादा किसी का बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्फिडेंस लेवल वो खुद बोले कि जी किसी और को मेरी जगह दिला लो। बोले क्योंकि नेपाल के खिलाफ तो रन्स बनेंगे ना, अगर बैट्समैन खेलेगा तो उसका कॉन्फिडेंस और हो जाएगा। बड़े प्लेयर को भी नेचुरली वो नॉक चाहिए एक तरह से
कि ताकि जब एक दफा अच्छा स्कोर होना शुरू हो जाए तो नेक्स्ट मैच में आपका कॉन्फिडेंस जो है स्काई रॉकेटिंग हाई हो जाता है। हम बात कर रहे हैं भारत और नेपाल के मैच की, तो आपको बताते हैं कि भारत की जो एशिया कप में क्या कारकर्दगी रही, इसके हवाले से भी एक टेम्पलेट आपको दिखाएंगे, क्योंकि भारतीय टीम सबसे ज्यादा 7 मरतबा एशिया कप जीती है और 6 मरतबा श्रीलंका ने, 2 मरतबा पाकिस्तान ने जीता है। अगर आप इस लिस्ट पर नजर डालें तो आपको अंदाजा होगा कि जो गुज़िश्ता 5 मैचेस एशिया कप में भारत ने खेले 2018 से लेकर अब तक, 2018 का एशिया कप आपको पता है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में हुआ था, तो 2018 में बांग्लादेश को भारत ने हराया, फिर उसके बाद 2018 में पाकिस्तान को हराया, और फिर उसके बाद जो एशिया कप था 2008 में 5वां मैच था वो टाई हो गया अफगानिस्तान से, फिर फाइनल जो था वो बांग्लादेश को हराया था भारत ने 2018 का, जो बांग्लादेश और भारत का दुबई में हुआ था, और उसके अलावा 2 सितंबर को जो पाकिस्तान का मैच हुआ था उसका कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। तो आज का मैच भारत जीतेगा, लेकिन इसमें जावेद भाई 2 ऑप्शन हैं। आज पाकिस्तान का 6 सितंबर को भी मैच हो सकता है अगर पाकिस्तान नंबर 1 होता है, और पाकिस्तान का सुपर 4 की बात करें, और पाकिस्तान का 10 सितंबर को भी हो सकता है। कोई एक तारीख को मैच होगा, डिपेंड करेगा कि ग्रुप ए से कौन नंबर 1 होता है, ग्रुप बी से कौन नंबर 1 होता है। तो पाकिस्तान भारत का तो मुकाबला है ही है। तो एक और मैच नहीं, बिल्कुल देखें, जो टीम जो है खेल रहे हैं, सबको पता है कि हमारा ना किसी से भी मैच हो सकता है। मैं तो यही कहूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट को, पाकिस्तान की जो टीम है उनको अपने आप खुद संभालें। आ रहे सामने कोई आ रहा, आएगा तो सही, मगर वो कोई नई चीज तो लाएगा नहीं। क्रिकेट हम खेल रहे हैं, क्रिकेट को टाइम टू टाइम आप लें। अब फोकस ये होना चाहिए एशिया कप जीते ताकि वर्ल्ड कप के लिए हमारे हौसले मजीद बढ़ें। वही है कि आप इसको फॉलो करें ना कि भाई जो भी आ रहा है, ठीक है, कौन सी टीम आ रही है, क्या करेगी, ये तो प्लेयर को इंडिविजुअल भी करना पड़ता है और कलेक्टिवली, और उसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, अगर आप देख रहे हैं कि ये चीजें होनी है, गलतियां ठीक करें, अपनी गलतियां जो है वो नेट में कम से कम किसी से पूछते रहें। शोएब, ये पॉइंट्स टेबल देख लें आपके, पाकिस्तान के 2 मैचेस में 3 पॉइंट्स हैं, क्योंकि एक मैच वॉश आउट हो गया, और भारत का 1 पॉइंट है, नेपाल का कोई नहीं है, श्रीलंका के 2 हैं, बांग्लादेश के 2 हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। अगर अफगानिस्तान श्रीलंका को हरा देता है तो अफगानिस्तान के भी 2 हो जाएंगे और तीनों टीमों के 2-2 हो जाएंगे। अफगानिस्तान का माइनस में नेट रन रेट है, श्रीलंका का अच्छा नेट रन रेट है, और बांग्लादेश का। ये इस ग्रुप में बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन होगी ग्रुप बी में। नेचुरली रन रेट के ऊपर देखिए, विन भी उनके लिए जरूरी है, रन रेट भी सुपीरियर चाहिए, और तो विन अगर होगी तो वो नेचुरली वो रन रेट को टारगेट रखेंगे, जहन में होगा कि हम जीत जाते हैं, और रन रेट अगर इतना अच्छा नहीं हुआ तो फिर भी बाहर हो जाते हैं, तो दे विल गो ऑल आउट। और वैसे भी अटैकिंग बैट्समैन है उनके, ज्यादा इतना कोई रुक के तरीके से सिंगल डबल पे नहीं खेलते, बस बड़ी शॉट खेलना मांगते। डू और डाई सिचुएशन होगी ना अफगानिस्तान के लिए। तो अगर अफगानिस्तान जीता तो उनका रन रेट में मेरा अंदाजा है कि सुपीरियर हो जाएगा, और वो अगर जीत होगी, श्रीलंका तगड़ी टीम है, कैसे अफगानिस्तान अगर जीता तो रन रेट को वो सामने रख के ही खेलेंगे, उसी टारगेट के ऊपर खेलेंगे, इसमें कोई शक की बात है नहीं, वरना तो हारना है और बाहर होना है। बाहर होना है जी, क्रिकेट में कुछ कह नहीं सकते, कोई भी हरा सकता है। फॉर्मेट में आप अफगानिस्तान या कोई भी, हमें आयरलैंड ने नहीं हराया था 2007 के वर्ल्ड कप, खेलते तो है, क्रिकेट तो खेलते हैं, और इनको ये सूट करती है। हमें जिम्बाब्वे ने हराया था अभी जो T20 वर्ल्ड कप, जितना है ना मैचेज है ना, फॉर्मेट वो होगा, उसमें ये सारी टीमें जो है ना चल सकती है। ठीक है जी जी। अब हम स्पॉटिफाई जोश जगादे में एक ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। आपको जाते जाते फोन नंबर बताते चलें, अगर आप टेलीफोन कॉल्स के जरिए जावेद मियादाद और शोएब मोहम्मद से कुछ पूछना चाहें तो कराची का कोड 021 डायल करके 3580-4224 पर कॉल करें। 3580-4224 पर कॉल कीजिएगा, हम आपकी टेलीफोन कॉल लेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्पॉटिफाई जोश जगादे में ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ये आखिरी ब्रेक था इस ट्रांसमिशन का, और हम आपको बताते चलें कि कल मीटिंग हो रही है श्रीलंकन क्रिकेट के जो हुकाम है और एशियन क्रिकेट काउंसिल के हुकाम के दरमियान, और परसों तक
फैसला मुतवक्के है, क्योंकि सुपर 4 मरहले का जब आगाज होगा तो कोलंबो में बहुत ज्यादा बारिश की पेशगोई की गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जराए बता रहे हैं कि ये तजवीज़ पेश की है कि भारत के अलावा जो दीगर मैचेज हैं सुपर 4 मरहले के, वो पाकिस्तान मुंतकिल कर दिए जाएं, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम भी पाकिस्तान आई, बांग्लादेश की टीम भी पाकिस्तान आई और श्रीलंका की टीम भी पाकिस्तान आ रही है। कल वो अफगानिस्तान के मद्दे मुकाबिल होगी गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में। तो अब देखते हैं क्या फैसला होता है, क्योंकि आइंदा कई दिनों तक कोलंबो में शदीद बारिश की पेशगोई की गई है, जिसकी वजह से एशिया कप मुतासिर हो सकता है, ब्रॉडकास्टर्स को नुकसान हो सकता है, स्पॉन्सर्स को नुकसान हो सकता है, वो सारी चीज़ें। जावेद भाई, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या स्टैंड लेना चाहिए? क्रिकेट बोर्ड तो है, मगर सारी जो क्रिकेट जो खेल रहे हैं और जितने भी है ना मुल्क हैं, उनको पहले तो देखना है कि भाई किस तरह से चाहते हो। सही। आपके पास सोल्यूशन है कि पाकिस्तान में अगर मैचेस कराएं तो यहाँ हो जाएंगे, बिल्कुल, बाकी जगह कहाँ पर होंगे, राइट। तो ये सबको मुत्तफिक होने चाहिए फॉर द क्रिकेट वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा ठीक ठाक हैं? कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सर वलीद बात कर रहा हूँ सर, टोबा टेक्सिंग से। सर जी, क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा सवाल जुवैद भाई से ये है कि सर अभी कोलंबो में जो भी मैचेस हो रहे हैं, सर ये जो भी मतलब कि अभी आगे 4-5 दिन नेक्स्ट बातें बताई हैं उन लोगों ने जी, तो मतलब ये है सवाल क्या करना चाह रहे हैं आप? सवाल कीजिए ना, ये तो हमें भी पता है। हाँ जी सर। सर सवाल मेरा ये है कि जो अभी मैचेस हो रहे हैं कोलंबो में, ये हमें भी पता है 4-5 दिन, सर 4-5 दिन अगर नेक्स्ट बातें बताई जा रही हैं, अच्छा ठीक है, मैचेस तो नहीं होंगे, हमारा होस्ट होने का क्या फायदा है कि अगर हम पाकिस्तान में मैच नहीं करवा सकते? सर सही, ठीक है, आपका सवाल समझ लिया जी। जावेद भाई कह रहे हैं फिर हमारे मेजबान होने का क्या फायदा जब हम अपने यहाँ नहीं करा सकते और हम स्टैंड हमें लेना चाहिए जो उनकी बातों से अंदाजा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन भी ऐसी आ गई है कि अगर मेजबान हमें कराना चाहिए। एक टीम ना आने की वजह से सारा एशिया कप डिस्टर्ब है। शोएब क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये मैचेस ना होने से आपको वर्ल्ड कप के अंदर भी वो कॉन्फिडेंस लेवल के साथ आप नहीं उतर सकते। होती है आपकी। ये था ही टूर्नामेंट इसलिए कि वहाँ वर्ल्ड कप में आप अपनी तैयारी पूरी कंप्लीट करके उतरे। तो ये नुकसान भी है, पैसों का भी नुकसान है, और क्रिकेट नहीं हो रही तो प्लेयर्स का जो है वो मेंटल लेवल भी उस तरह से नहीं आएगा। जावेद भाई, इस तरह से एक अजीब और गरीब सूरत हाल ना, क्योस की सूरत हाल है कि खिलाड़ी भी सोच रहे होंगे कि मैच कोलंबो में होगा, मैच का दम्बूला में होगा, कैंडी में होगा, पाकिस्तान में होगा, इससे प्लेयर्स भी डिस्टर्ब होंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा एशिया या इधर होता है कि इंडिया और पाकिस्तान, इन हमारे रिलेशन क्रिकेट स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होने चाहिए, राइट। फिर आप है ना इर्द गिर्द जितने भी हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज हो सकती है फ्यूचर में, मिल के बहुत कुछ हो सकता है। सही। और आपको क्रिकेट खेलनी है, क्रिकेट वहां भी खेल सकते हैं, यहाँ भी खेल सकते हैं, यानी कि एक डिफरेंट माहौल में हमें आना पड़ेगा। पाकिस्तान का रवैया तो बड़ा नर्म है, हम तो वर्ल्ड कप भी खेलने के लिए जा रहे हैं। आज से नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं भी तो पीसीबी में हमारा तो यही था कि भी आओ क्रिकेट खेलो, व्हाई नॉट, क्रिकेट खेलो, नहीं क्रिकेट के अलावा सारे स्पोर्ट्स खेलो ना। और हमें लेकिन दीगर स्पोर्ट्स की टीमें भारत की आती है, ज्यादा इंडिया पाकिस्तान, इंडिया को भी फायदा होगा, पाकिस्तान को। और सबसे बड़ी बात ये कि कम खर्चों में आपने एक कहना, वो जब बॉर्डर है उससे उधर जाए तो आप इंडिया में। कबड्डी की टीमें आई हैं अमृतसर के रास्ते, बेशुमार टीमें आई हैं। यकीनन इस पर हम मजीद डिस्कस करेंगे और रात 11:05 पर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। स्पॉटिफाई, जोश जगा दे बे, इसके साथ ही मिर्जा इकबाल बेग, जावेद मियादाद और शोएब मोहम्मद को इजाजत दीजिए। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो रात 11 बजे दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।